साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। मेरा नाम है लोधी श्याम सिंह राजपूत। साथियों, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं उसको लोधी राजपूत समाज कहते हैं। ये देश में विभिन्न विभिन्न टाइटलों से जाना जाता है, कहीं लोधी, कहीं लोधा, कहीं लोध राजपूत। तो ऐसे करके इसके और कई सारे सरनेम लोग यूज करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजपूत और कहीं पटेल, बहुत सारे टाइटल यूज करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे भाई जंघेल, चंदेल, भदौरिया, एमपी में ठाकुर यूज करते हैं। लेकिन साथियों, इस समाज में इतने संगठन बने हुए हैं, इस समाज में इतनी महासभाएं बनी हुई हैं कि मैं समझता हूं कि आने वाले 20-25 साल में सैकड़ों महासभाएं और सैकड़ों संगठन और हजारों लाखों की संख्या में भी पहुंच सकते हैं। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस समाज के सिरमौर महारानी वीरांगना अवंतीबाई जी हैं, महाराजा हृदय शाह हैं, महाराजा राजा किशोर सिंह लोधी हैं, महाराजा ईश्वरदास हैं, दाहिब सिंह लोधी हैं, ठाकुर दरियाव सिंह लोधी हैं, बाबू गुलाब सिंह लोधी जी हैं, अमर सहित बहुत सैकड़े हजारों लाखों ऐसे रणबांकुरों का इतिहास है ये। लेकिन अब बड़ा दुविधा है, और वो दुविधा क्या है कि समाज अंधभक्त हो गया है। ये समाज अपने आप को भूल चुका है बिल्कुल। साथियों, लोग खूब मंडूक बनते जा रहे हैं। लोग देखो, हर किसी को अपना मंच बनाने की आज़ादी है, हर किसी को अपने बात कहने की आज़ादी है, हर किसी को अपने हक और अधिकार लेने की पूरी आज़ादी है, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक युग है, हमारा देश संविधान पर चलता है। लेकिन साथियों, सही को सही और गलत को गलत कहना बहुत ज़रूरी है आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके आने वाले कल के लिए। अगर आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे तो इतिहास गवाह है कि उस समाज में, उस राष्ट्र में अधिनायकवाद अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी ग्रेजुएशन लेवल पर तो आपको पता होगा, अधिनायकवाद हावी होता है। देखो, आप किसका नेतृत्व स्वीकार करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और वो व्यक्ति अच्छा ही कर रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से आज समाज में मैं देख रहा हूं कि अगर आप एक ही अगर किसी खामी को आप उजागर करो तो बी नाराज होता है, बी की खामी को उजागर करो तो बी नाराज होता है, और सी की बात करो तो डी नाराज होता है, और डी की बात करो तो डी नाराज होता है। साथियों, निष्पक्ष आलोचक वो होता है जिसको ना तो दल से मतलब होता है और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व से लेना देना। तो जब तक आप एक दूसरे को, अपने सामाजिक बंधुओं को सम्मान देना, उनका आदर करना नहीं सीखोगे, मैं समझता हूं आप चाहे जितने गुणी हो, चाहे जितना आप ज्ञानी हो, चाहे जितने आप धार्मिक हो, चाहे जितने आप समझदार हो, आप व्यर्थ हो। साथियों, मैं देख रहा हूं कि अपने आप को साबित करने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अरे भैया, आपको राजा बनना है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है और हिंदुस्तान में इस समाज का कोई भी ऐसा लीडर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डंके की चोट पे अपनी बात कह सके। क्यों? इतनी महासभाएं हैं, सब विधायक, सांसद अपने आप को A to Z परफेक्ट, अपने आप को सुपर दिखाने के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। भैया, अगर राजा बनना है, आने वाली पीढ़ियों को राजा बनाना है, एक दूसरे का सहयोग करने में आपका क्या जा रहा है? अगर कोई एक दूसरे, आप जितने संगठन हैं, जितनी महासभाएं हैं, जितने सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, जितने सब कुछ है, एक दूसरे का सहयोग करो। आपका क्या जाता है? आपका कुछ नहीं जाता है। लेकिन आपको ईगो हावी है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक बात की नहीं कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। सबके साथ ये बीमारी है, और जब तक एक होगे नहीं, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप आपसी द्वेष, आपसी दुर्भावना, आपसी एकाग्रता नहीं बनाओगे, एकता नहीं बनाओगे, सामाजिक दल, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, जितने लोग हैं, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे को अपने मंच पे बुलाओ, एक दूसरे के साथ मिलके कार्य करो, तभी आप इस देश में राजा बन सकते हो, अपना मुख्यमंत्री बना सकते हो, अपने सांसद विधायक बना सकते हो।
और जब तक ये होगा नहीं, मुमकिन ही नहीं है। हाँ, आपके सामाजिक संगठन या सामाजिक लोग, सपा, बसपा, भाजपा, इनमें विधायक सांसद बन सकते हैं, लेकिन वो कौन है? वो अपने बच्चे, उनके बच्चे के साथ कोई अगर दुर्घटना हो जाए, वो अपने बच्चों की बात नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे वो सिर्फ समाज का वोट वहां जाके दे देते हैं, और उसके एवरेज में वो सांसद विधायक बन जाते हैं। वो ना तुम्हारा भला कर सकते हैं और ना ही अपना भला कर सकते हैं। आप ये चक्कर में हो कि वो अपना भला कर लेते हैं, ये भी आप गलत सोच रहे हो। ना तो उनका खुद का भला है, सिर्फ वो समाज, दुनिया की नजर में सांसद विधायक हैं। वो तो रोटी भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकते। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको परफेक्ट बनना है, अपने आप को साबित करना है, तो सबको एक मिलके रहना होगा। नहीं तो मैं गारंटी लेता हूं, आने वाली 100 साल तक कोई भी ना आपका विधायक होगा, ना सांसद होगा, ना मुख्यमंत्री होगा। लिख लो, नोट कर लो, वीडियो सेव कर लेना मेरा। अगर किसी की आप अच्छे कार्यों की अगर आप तारीफ कर दो, तो सपा वाले की कर दी तो बसपा वाला, अरे भैया ये समाजवादी है। बसपा वाले कर दी तो भाजपा वाला, अरे ये बसपाई है। तो सपा, भाजपा, बसपा, किसी भी सामाजिक संगठन के व्यक्ति की तारीफ कर दो, तो फिर वही आपको देखेगा, वही आपकी बात को समझेगा। बात बाकी तो आप, अरे इसने तो उसकी भलाई कर दी, आपने इसने ये तो उसके साथ हो गया। तो ये जो बीमारियां हैं ना, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह की राजनीति, जिस तरीके की कार्यकलाप इन लोगों के चल रहे हैं ना, 100, 200, 1000 साल तक तुम्हारा कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। डंके की चोट पे कह रहा हूं। और चाहे जितने संगठन बना लो, चाहे जितने दल बना लो, और सब झुंझुना हिलाते रहेंगे, सबके झुंझुना हिलेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि तुम किसी के साथ सौदा कर लो, वोटों का, पैसों का, या फिर किसी राजनीतिक पद का या कोई और पद, सपोर्ट का सौदा कर सकते हो। बादशाह कभी नहीं बन सकते हो, शासक कभी नहीं बन सकते हो। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लोधी एक्टिविस्ट, लोधी श्याम सिंह राजपूत गारंटी के साथ कहता है, क्योंकि हम बहुत से लोगों के साथ काम किया, बहुत से लोगों के साथ मिले हैं, बैठे हैं। लेकिन जिस तरीके की आज की संकीर्ण विचारधारा के लोग जगह जगह पे निकल आए हैं ना, वो समाज को एक होने नहीं देना चाहते हैं।